अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश खुर्रम होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने सामान में रखे, आमीन। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। तो आज संडे है, तो मैंने सोचा कि मैं देसी नाश्ता आपसे शेयर करती हूँ। देसी नाश्ता आज बनाऊँगी मैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको उम्मीद है बहुत पसंद आएगा। मेरे रेसिपी से बनाया हुआ देसी नाश्ता ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। सबसे पहले क्या क्या रिक्वायर्ड है। मेरे पास ये 2 कप काबली चने हैं। मैंने इनको ओवरनाइट सोक कर दिया था पानी में, और सुबह वो पानी ड्रेन आउट करके इसमें फ्रेश पानी डाल के तो अपने प्रेशर कुकर में उबाल लिया था। इनको बॉईल कर लिया था। 2 कप चने हैं मेरे पास ये, और इनमें थोड़ा सा पानी रहने दिया था, और पिंच ऑफ इसमें सोडा डाला। जो पक के थे तो पूरी तरह, उसके बाद 5 मिनट के लिए पिंच ऑफ क्वार्टर टी स्पून कर लें बेकिंग सोडा डाल के, तो इनको फिर से बॉईल किया था, और ये इनकी शक्ल आई है। थोड़े से इसमें पानी ये रहना चाहिए। तो नमक भी डाला था बॉईल करते हुए। तो आप ध्यान रखिएगा कि मसाले में जब नमक डालें तो इसमें पहले से नमक मौजूद होगा, उस हिसाब से डालिएगा। कुकिंग टाइम अपने पैन के हिसाब से होगा आपका। मेरे एक प्रेशर कुकर में इन्होंने आधा घंटा लिया था, आधे घंटे में ये अच्छी तरह इस तरह सॉफ्ट हो गए हैं। 2 मीडियम साइज़ के पोटैटो हैं, मैंने इनको क्यूब्स में काट के तो हाफ़ डन कर लिया है, हाफ़ बॉयल कर लिया है। इसके बाद ये जब पकेंगे चनों के साथ ये फुल कुक होंगे। 1 स्मॉल अनियन चॉप्ड, 2 टेबलस्पून इमली। इमली का पल्प है मेरे पास, आप चाहें तो इसकी जगह 1 स्मॉल टोमेटो भी डाल सकती हैं। मैं इमली डालूंगी। मेरे पास ये फ्रेशली क्रश्ड जिंजर गार्लिक है मेरे पास, ये 1 टीस्पून। क्वार्टर टी स्पून इसमें जाएगा ऑयल। इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं जाता। जो नाश्ते के लिए हम चने और आलू की तरकारी करते हैं रेडी, उसमें ज़्यादा ऑयल नहीं जाता। क्वार्टर कप ऑयल है मेरे पास। ये मेरे पास है 1 टीस्पून भर के, 1 टीस्पून हीप होल क्यूमिन साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून crushed roasted and crushed cumin and coriander seeds, हाफ टी स्पून या क्वार्टर टी स्पून आप ले लीजिएगा कसूरी मेथी, एंड में डालूंगी। हाफ टी स्पून सॉल्ट इसमें जाएगा, क्योंकि पहले मैंने चना बॉईल करते हुए उसमें भी डाला था, तो हाफ टी स्पून आप चेक कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। 1.5 टी स्पून मेरे पास है रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। ये क्वार्टर टी स्पून हल्दी जाएगी, इसमें बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं जाती। ये जो मेरे पास 4 चीज़ें रखी हुई हैं, इसमें सौंफ है, इसमें मेथी दाना है, कलौंजी है, और राई दाना है। तो ये मैं डालूंगी इसमें चनों में। एंड में गार्निश के लिए मेरे पास ये तकरीबन 2 से 3 ग्रीन चिलीज़ हैं, जिनको मैंने चॉप कर लिया है। ये डालूंगी गार्निश के लिए, और धनिया 2 टेबलस्पून गार्निश के लिए एंड में जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट, अपने चने रेडी करते हैं। जी व्यूअर्स, अब हम अपने चने और आलू की जो तरकारी है वो रेडी कर लेते हैं। तो ये मेरे पास क्वार्टर कप ऑयल है, मैंने पैन में डाल दिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 चीज़ें, सौंफ, राई दाना, मेथी दाना और कलौंजी। थोड़ा सा इनको कड़कड़ा के तो फिर इसमें ये जाएगा क्यूमिन, होल क्यूमिन। इसको भी सौते करेंगे, और इसमें जाएगा फिर ये प्याज। ये मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट किया प्याज, बहुत ज़्यादा इसमें ब्राउन नहीं किया मैंने, सौते किया इसको तकरीबन 1 मिनट। तो इसमें अब डालेंगे हम ये जिंजर गार्लिक क्रश्ड, जी व्यूअर्स। अब मैं इनमें ड्राई मसाले डालूंगी। उससे पहले मैं हल्का सा इसमें पानी का छींटा दूंगी, ताकि वो मसाले जलें भी नहीं। ये क्वार्टर टी स्पून हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, क्रश्ड क्यूमिन एंड कोरिएंडर, हाफ ग्रीन चिलीज़ मैं इसमें डालूंगी, और इनका तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। जी व्यूअर्स, इस मसाले को मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तकरीबन 3 मिनट भूनना है, ताकि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और पानी का छींटा इसलिए साथ साथ लगाते हैं कि मसाला जले नहीं। अब मैं इसमें जो 2 कप मेरे पास जो चने थे वो डाल रही हूँ। इसके जो पानी है वो भी इसमें साथ ही जाएगा।
साथ ही ये आलू भी जो हाफ़ डन करके मैंने रखे थे बॉईल करके वो डाल रही हूँ। अब इनको मैं कुक करूँगी, थोड़ा सा पानी डाल के कवर कर दूँगी, इसी में पक के तैयार होंगी। देखिएगा व्यूअर्स, ये मैंने तकरीबन 10 मिनट्स इनको पकाया है। तो अब थोड़ा थोड़ा मैं इनको मैश कर लूँगी, क्योंकि आधे मैंने चने थोड़े से इस तरह मैश कर लेने हैं पोटैटो, ताकि ये एक मिक्सअप हो जाए सारा आपस में। बस जी व्यूअर्स, ये रेडी हैं। अब इनको गार्निश करके आप इसमें डालें आप कसूरी मेथी, धनिया, ग्रीन चिलीज। जी व्यूअर्स, ये मैं आपको बता देती हूँ, इसके साथ में जो हलवा बनाऊँगी, तो इसके लिए मेरे पास है सूजी का हलवा बनाऊँगी। 1 कप सूजी है मेरे पास, उसमें जाएंगे 2 कप शुगर। शुगर थोड़ी ज़्यादा जाती है इसमें, आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकती हैं। मैं 2 कप शुगर डालूँगी। ऑयल जाएगा इसमें, हाफ कप ले लें या एक फुल कप ले लें, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल या घी जाता है इसमें। घी से भी आप बना सकते हैं, मैं आज ऑयल से बना रही हूँ, फिर किसी दिन इंशाल्लाह आपको घी से भी बनाना सिखा दूँगी सूजी का हलवा। ये 3 मेरे पास ग्रीन सब्ज़ इलायची हैं, तो ये उसमें जाएंगी, और तकरीबन इसमें जाएगा 1/4 कप पानी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, ये मैंने सबसे पहले हम हलवा रेडी कर लेते हैं, सूजी का हलवा। तो उसके लिए मैंने ये ऑयल डाला है पैन में। ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो इसमें ये मैं 3 इलायचियाँ डाल दूँगी। ऑयल गर्म हो चुका है हमारा, इलायची भी थोड़ी सी उसमें स्मेल खुशबू आने लगी है। तो ये मैं इससे सूजी डालती हूँ, देखिएगा। और इसको एटलीस्ट 5 मिनट तक मैं ब्राउन तब तक हो जाए, खुशबू आने लगे, 5 मिनट तक मैं फ्राई करूँगी इसे। जी व्यूअर्स, ये देखिएगा सूजी हमारी अच्छी तरह भुन चुकी है। इसके भुनने का ये है कि इसमें ये थोड़े थोड़े बबल्स भी आ रहे हैं, और इसमें अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। जब आपको ये खुशबू आने लगे तो इसको चूल्हा आहिस्ता करके, बिल्कुल स्लो पे करके पानी डालिएगा, क्योंकि जो उछलती है फिर तो एहतियात ज़रूरी है। तो ये 1 कप मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। और साथ ही इसमें ये मैं 2 कप जो चीनी थी वो डाल रही हूँ। जी व्यूअर्स, इसमें थोड़ा सा पानी मैं और डालूँगी, तकरीबन 1/4 कप पानी और डाल दीजिए। फिर इसको आप मीडियम टू हाई फ्लेम पे पका लीजिए अच्छी तरह। ये आहिस्ता आहिस्ता थिक हो जाएगा। अभी इसकी कंसिस्टेंसी जितनी है, फिर इंशाल्लाह ताला ये आहिस्ता आहिस्ता थिक हो जाएगा। जी व्यूवर्स, देखिएगा ये हलवा हमारा रेडी हो चुका है। तकरीबन 5 मिनट इसको मैंने पकाया है, तो ये इसने इस तरह की शेप कर ली है, और ऑयल भी इसका साइडों से नज़र आना शुरू हो गया। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं। जी व्यूअर्स, मैंने ये पूरियों के लिए आटा गूंद के रख लिया। इसको देखें, इतना होना चाहिए, ना बहुत हार्ड होना चाहिए ना बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। इसको मैंने पहले से गूंद के रखा था कि इस तरह। इसमें 2 कप सेल्फ रेजिंग फ्लावर है, यानी जिसमें पहले से डला हुआ होगा सोडा। अगर आपका मैदा सिंपल है तो उसमें आप 1/4 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर लीजिए। 2 कप मेरे पास सेल्फ रेजिंग फ्लावर है। इसमें हाफ कप जाएगा नॉर्मल आटा, जिससे आप चपाती बनाते हैं घर में, चक्की आटा या प्लेन आटा, जो भी जिससे भी आप रोटी बनाते हैं। 2 कप मैदे के साथ हाफ कप आटा जाएगा, और पिंच सोडा जाएगा इसमें, और 1/4 टीस्पून नमक। तो इसको मैं पानी से गूंद लूँगी, सिंपल पानी से। तो इतनी देर गूंदना है इसको कि ये एक सॉफ्ट सा डो बन जाए। तकरीबन इसमें लगेंगे आपको, पहले आप 15 मिनट्स इसको गूंदें, उसके बाद आप इसको रेस्ट दें 15 मिनट्स। उसके बाद 10 मिनट के लिए फिर से इसको ऑयल डाल के, थोड़ा सा 1 टीस्पून या टेबल स्पून ऑयल डाल के इसको दोबारा से इसको अच्छी तरह गूंदिएगा, और फिर इसको कवर करके रेस्ट दीजिएगा तकरीबन हाफ एन आवर के लिए। तो फिर आपकी पूरियाँ बहुत अच्छी बनेंगी इंशाल्लाह ताला। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। व्यूअर्स देखिएगा, ये मैंने पेड़े बना के रख दिए थे उसके आटे के। तकरीबन इनको रेस्ट दिया था 5 to 10 मिनट्स। अब मैं इनको बेलूँगी। इन द मीन वाइल मैंने हीट अप होने के लिए ऑयल डाल दिया कढ़ाई में।